हेलो हाँ हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको फैक्टराइज कराएंगे और शॉर्ट ट्रिक से, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको ये फैक्टराइज कराएंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। क्योंकि हमें इसको फैक्टर करने हैं, अब तक आपने इसको डिवाइड करके फैक्टर करते हैं। यहाँ हम आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से इसके फैक्टर कराने वाले हैं और बहुत सिंपल मेथड से गई स्टूडेंट्स। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टर करने का तरीका क्या है, फिर इसको स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे एक्स क्यूब। इसको हम हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाना है। स्टूडेंट्स हमें इसे पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाया है। तो जीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट नंबर होता है इसमें लास्ट में, जहां भी कांस्टेंट नंबर होता है उसके फैक्टर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना है, टू है। इसके जो फैक्टर होंगे वो प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे आपके, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस टू। तो अब जब सारी डिजिट अगर प्लस की होती है तो आप माइनस का रख दीजिएगा। देखिए 99% ये पूरा डिजिट जो होता है प्लस के वन या माइनस के वन रखने पर जीरो हो जाता है और सोचने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो यहाँ पे हम वन रखते हैं प्लस या माइनस का और ये डिजिट आपकी जीरो नहीं हो पाती है, तो फिर आपके 100% टू प्लस के टू या माइनस के टू रखने पर ये पूरी डिजिट आपकी जीरो हो जाएगी। यानी कि इसको हमें पूरे पोलिनोमियल को जीरो बनाना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स टू की वैल्यू है वो प्लस माइनस के वन और प्लस माइनस के टू है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स, हम प्लस के वन रख देते हैं। इसके अंदर क्या रखते हैं हम इसके अंदर, प्लस के वन। देखिए प्लस के वन रखने पर देखिए जहां पे सारा प्लस हो तो वहां पे रख देते हैं माइनस के वन, और जहां पे कुछ माइनस कुछ प्लस होते हैं तो वहां पे हम फैक्टर का यूज करते हैं इसकी वैल्यू का प्लस के वन। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू माइनस प्लस के वन, एक्स इक्वल्स टू प्लस के वन। तो हम यहाँ पे प्लस के वन रखने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे पी वन इक्वल्स टू, देखिएगा वन का क्यूब माइनस टू इंटू वन का स्क्वायर। स्टूडेंट्स माइनस के वन और प्लस टू हो जाएगा आपके पास। ये देखिए अब देखिए वन का क्यूब इक्वल्स टू वन हो जाएगा आपके पास, माइनस के टू वन का स्क्वायर इक्वल्स टू वन स्टूडेंट्स, और माइनस के वन और प्लस टू हो जाएगा आपके पास। तो देखिएगा वन माइनस के टू, टू वन जा टू, माइनस के वन प्लस के टू। देखिए ये प्लस के टू है और ये माइनस के टू है, ये प्लस के टू है, ये हो गया कैंसिल आउट। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स प्लस के वन है और ये माइनस के वन है, तो स्टूडेंट्स प्लस माइनस ये भी कैंसिल आउट हो गया। और देखिएगा ये फंक्शन आपका पूरा जीरो आ गया। ये फंक्शन आपका यानी कि ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। अब हम इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से कराएंगे, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखिए सपोज हमने क्या लिखा था, x इक्वल्स टू वन, x इक्वल्स टू वन रखा था। जब इसको इधर लाएंगे तो ये x माइनस के वन इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा आपके पास। यानी कि x माइनस के वन जो है इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है आपके पास, यानी कि एक फैक्टर हमें मिल चुका है। तो हम लिखेंगे सो x माइनस के वन is a factor of px, यानी कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। अब बहुत शॉर्टकट तरीके से आप देखेंगे, जितनी पावर होती है, हम जितनी भी पावर है यहाँ पे पावर देखते हैं हम, इस पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, थ्री है हमारे पास। तो हम सबसे पहले जो हमारे पास ये फैक्टर आया है इसको हम तीन बार यहाँ पे लिख देंगे। देखिएगा एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के वन, एक्स माइनस के वन। देखिएगा कितनी पावर हमारे पास, थ्री पावर। हम इसमें डिवाइड भी करेंगे, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हम इसको बहुत शॉर्टकट तरीके से कराने जा रहे हैं आपके सामने। तो हमने जितनी मैक्सिमम पावर होती है उस मैक्सिमम पावर हमने देखी थ्री दी, और यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर है स्टूडेंट्स वो एक्स माइनस के वन है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने तीन बार यहाँ पे नोट कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक रफ काम करेंगे सबसे पहले, सही है, रफ काम साथ में चलेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन में हमारे पास इक्वेशन थी एक्स क्यूब है। ये अब मैं एक्स को कहाँ से मल्टीप्लाई करें कि ये एक्स क्यूब बन जाए, तो अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ काम करते हैं, साथों साथ चलेंगे लेंगे। जब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा, फिर एक्स की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं माइनस के टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसमें माइनस के एक्स स्क्वायर में प्लस करना। अब देखो यहाँ पे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा प्लस के एक्स हो जाएगा आपके पास। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस के टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास, ये
ये आ चुकी है माइनस के एक्स, अब यहाँ पे माइनस के एक्स आ रहा है और ये प्लस के टू, यानी कि यहाँ पे माइनस के एक्स है, तो इसका मतलब ये माइनस के एक्स है, तो यहाँ पे हमें माइनस के टू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए हम यहाँ पे माइनस के टू से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के टू एक्स और माइनस माइनस प्लस के वन, प्लस के टू, सॉरी प्लस के टू। अब देखो यही रिपीट हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस के टू एक्स स्क्वायर और माइनस के टू में प्लस के एक्स निकाले माइनस एक्स और प्लस के टू। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हमारा देखिए वेरिफिकेशन बिल्कुल सही हो गया, क्योंकि साथ में वेरिफिकेशन चल कर रहा है। एक्स क्यूब यहाँ पे भी है, एक्स क्यूब यहाँ पर भी आया स्टूडेंट्स आपका। स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे माइनस के टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी माइनस के टू एक्स स्क्वायर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा माइनस के एक्स है, यहाँ पे भी हमारा माइनस के एक्स आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा प्लस के टू है, तो देखिए यहाँ पे भी प्लस के टू आ गया। अब हमने क्या काम करेंगे, एक्स माइनस के वन यहाँ पर भी है, एक्स माइनस के वन यहाँ पर भी है, एक्स माइनस के यहाँ पर है, तीनों में है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस के वन इज ए कॉमन। तब देखिए अंदर बचा आपके पास, यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा एक्स और यहाँ पर हो गया आपका माइनस के टू। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। देखिए इस नंबर के इस नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के टू एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए माइनस के टू और सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए आपके पास वन। तो टू वन जा टू, टू वन जा टू, तो टू एक्स लिखेंगे, वन को हम लिखेंगे एक्स। यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस और ये स्टूडेंट्स आपका प्लस हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट्स क्या, एक्स माइनस के वन ब्रेकेट एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स की जगह हम ये दोनों रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस के टू एक्स प्लस एक्स माइनस के टू, ये आ चुका है स्टूडेंट्स आपके सामने। अब यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस के वन, यहाँ पे कॉमन करेंगे, एक्स इज ए कॉमन स्टूडेंट्स, और कितना रह गया स्टूडेंट्स, एक्स माइनस के टू आ गया आपके पास। यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे वन कॉमन होता है, यानी कि वहाँ पे हम वन लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा, अब आपका अंदर कितना रह जाएगा, एक्स माइनस के टू, देखिएगा एक्स माइनस के वन और यहाँ पर कितना आ गया, देखिए एक्स माइनस के टू और एक्स प्लस के वन। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस के वन, एक्स माइनस के वन और एक्स माइनस के टू। जितनी पावर हमारे पास होती है, पावर थ्री थी उतनी हमारे पास फैक्टर आएंगे। तो देखिए गाइस कितने शॉर्ट तरीके से हमने इसके फैक्टर करे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड नहीं करा, हमने विदाउट डिवाइड की करा यहाँ पे। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है मेथड करने की आपकी मैथमेटिक्स की। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो पॉलिनोमियल इसके फैक्टर करने हैं, तो इस पॉलिनोमियल का हमें फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें इसको जीरो बनाना होगा। तो हम सबसे पहले कांस्टेंट नंबर देखते हैं, कांस्टेंट नंबर कितना है हमारे पास, टू। इस कांस्टेंट नंबर के करेंगे हम गाइस स्टूडेंट्स फैक्टर, तो फैक्टर क्या होंगे, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। तो इस पॉलिनोमियल में अगर सारा फंक्शन पॉजिटिव है आपका, तो उसमें रख देते हैं माइनस के वन। अगर आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों फंक्शन चला है तो वहां पर रख देते हैं प्लस के वन। तो 99% आपका प्लस वन या माइनस वन रखने पर ये पूरी डिजिट आपकी जीरो हो जाती है। तो हमने पुट करा एक्स बराबर वन, तो यहाँ पे वन वन रखा तो वन का क्यूब, यहाँ पे रखा वन तो टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस के वन प्लस के टू। स्टूडेंट्स वन का क्यूब वन, टू इंटू वन माइनस वन प्लस टू, या गया माइनस वन प्लस वन माइनस टू माइनस वन प्लस टू, ये आपस में सब कैंसिल आउट होगा, आ गए जीरो। तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स जब x बराबर वन है, जब इसका हम साइड चेंज कराएंगे तो x माइनस का वन इक्वल टू ये जीरो हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सो x माइनस का वन इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा आपके सामने। अब हम इसको बिना डिवाइड के आपके सामने सोल्व कराए, जितनी पावर होती है उसको हमने 3 बार यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के टू से मल्टीप्लाई करी, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमने बाहर करा एक्स माइनस के वन कॉमन करा इसमें से, ये एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के टू। फिर हमने स्टूडेंट्स के फैक्टर कर लिए, फैक्टर करने के बाद हमने इसमें कॉमन लिया और देखिएगा हमारे सामने इसके फैक्टर आ चुके हैं, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। ये फैक्टर ये बता रहा है कि प्लस माइनस प्लस के वन रखने पे भी जीरो होगा, माइनस के वन रखने पे भी जीरो होगा और प्लस के टू रखने पे भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए एक बहुत शॉर्टकट तरीका था। एक क्वेश्चन हमने आपको सोल्व कर दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको ये होमवर्क पे दे रहे हैं, आप स्टूडेंट्स खुद करके देखें घर पे इसको। थैंक यू, मेरी वीडियो को देखते रहे और सब्सक्राइब करते रहे, और मैं इसी तरीके से आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक मेथड डालता रहूंगा। ये फैक्टर का ट्रिक मेथड था क्यूब, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं। थैंक यू।